विक्रम जी, अभी जिस तरह से पहलगाम में जो हमला हुआ उसके बाद से इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उससे पूरा तनाव बना हुआ है। जो होना वो तो हो चुका, लेकिन जिन्होंने जो कुछ करा वो गलत करा। तो जैसे टूर ट्रैवल का जो आपका काम है लोगों को ले जाने का, तो अभी किस तरह के सैलानी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। कुछ डर रहे हैं, कोई दहशत हो रही है किसी के। कि काम पे कितना असर पड़ा अभी? सर असर तो पड़ेगा, जब कस्टमर नहीं आएगा तो फिर धंधा कैसे होगा। पहलगाम में जिस तरह से ये हमला हुआ उसको लेकर के आप क्या? वो गलत हुआ सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ चंद्रप्रकाश नीरज। इस वक्त हम एक ढाबे पे रुके हुए हैं जहां पे थोड़ी दूर पे अटारी बॉर्डर भी है। हम यहां के लोगों से जानेंगे कि किस तरह की अभी स्थिति है, कितने सैलानी आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्या कुछ यहाँ की अभी स्थिति बनी हुई है। तो हम यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ माहौल अभी चल रहा है। सर, आपका नाम क्या है? विक्रम भाई जी। विक्रम जी, अभी जिस तरह से पहलगाम में जो हमला हुआ उसके बाद से इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उससे पूरा तनाव बना हुआ है, और जिसको लेकर के टूरिस्ट वगैरह भी अब जो आने वाले थे वो सारा कुछ धीरे धीरे अपना, आपको क्या कहना है? लेकिन अब धीरे धीरे भगवान की कृपा से सारा काम धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जो होना वो तो हो चुका, लेकिन जिन्होंने जो कुछ करा वो गलत करा। जो अपने सैलानी जिस तरह वहाँ पहलगाम में मारे गए, पहलगाम से जो बंदे बेचारे अपने घर से खुशी खुशी आए थे और रोंदे रोंदे गए, भगवान ऐसे किसी के साथ ना कराए। लेकिन पर अब जिस तरह से पाकिस्तान को लेकर के अब कुछ करने का तो वक्त आ ही गया कि मतलब कि अब भारत ने भी कई कड़े कदम उठा लिए हैं। पाकिस्तानियों को कह दिया कि 48 घंटे का समय, आप अपने अपने वापस चले जाओ। पानी का जो है उन्होंने वो भी रोक दिया है। उसके लिए तो सरकार करेगी भाई जी। हम तो देखो तो आपका जो जैसे टूर ट्रैवल का जो आपका काम है लोगों को ले जाने का, तो अभी किस तरह के सैलानी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। कुछ डर रहे हैं, कोई दहशत हो रही है किसी के, भाई कहीं हमारे साथ ना कुछ हादसा हो जाए। लेकिन परमात्मा की दया से जो भी होया गलत होया भाई। जय भारत की, जय हिंदुस्तान। जैसे कि आपकी यहाँ पे जो दुकान है, अब टूरिस्ट आते होंगे तो कुछ टोपी वगैरह भी खरीदते होंगे, लेकिन पर आपके काम पे कितना असर पड़ा अभी? सर असर तो पड़ेगा, जब कस्टमर नहीं आएगा तो फिर धंधा कैसे होगा। तो पहले किस तरह की भीड़ थी? अभी कुछ दिन कुछ समय ही हुआ है कि पूरा जिस तरह से तनाव हो गया है, अब एकदम से सैलानी आ रहे थे, अब एकदम से घट गए। हाँ जी सर, बिल्कुल। पहले सबसे ज़्यादा इधर टूरिस्ट रुकता था खाना खाने के लिए और कैब कुप लेने के लिए, क्योंकि सबसे पहले सेरेमनी जो 5:30 बजे शुरू होता है, तो उससे पहले जो टूरिस्ट आता है इधर वाघा बॉर्डर देखने के लिए, इधर रुकता है, खाना खाता है, चाय पानी पीता है, तो हमारा भी रोजगार चलता है। कुछ हमारे से भी लेकर जाते हैं, कैब फ्लैग पेंटिंग वगैरह करा कर जाते हैं। अगर वो नहीं आएंगे तो हमारा भी धंधा बंद हो जाएगा। अच्छा, पहलगाम में जिस तरह से ये हमला हुआ उसको लेकर के आप क्या? वो गलत हुआ सर। कभी किसी का बहन का माँ का बच्चा मारा गया तो वो वापस थोड़ी आ जाएगा, ना तो वो सरकार दे देगी। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अभी भी है कि वो मानने को तैयार नहीं है कि हमारे लोगों ने किया है, उधर से आतंकी नहीं आए हैं, यहाँ पे अपना भारत ऐसे ही झूठ फैला रहा है। और जो अपने तरफ से भी स्टैंड लिया गया, उनका पानी जो यहाँ से था समझौता सब खत्म कर दिया है। पाकिस्तानियों को भी कह दिया है कि आप अपने वतन लौट जाइए, 48 घंटे का समय है। जी तो सर जो भी है उनके, हमारे से मैं बोलने का कोई है नहीं है। ये तो सरकार ही जो भी करेगी वही करेगी। मतलब जो हुआ है तो गलत हुआ है, जो पहलगाम में नहीं होना चाहिए था, जिसको लेकर के अब तो टूरिस्ट भी यहाँ पे कम हो गए। जिस तरह से आपकी दुकानदारी पहले होती थी, अब वो नहीं हो पाती। टूरिस्ट सर डर जाता है पंजाब में आने से, भी पता नहीं क्या हो रहा है। पर ऐसा भी वाघा बॉर्डर अब कुछ थोड़ी दूरी पे ही है। हाँ, जो वाघा बॉर्डर तो सर चालू है, सेरेमनी जो हो रहा है एवरीडे हो रहा है। अच्छी बात है, हो रहा है। टूरिस्ट आएगा तो हमारा भी सबका रोजगार चलेगा। आपका नाम? गुरप्रीत सिंह सर। तो अभी हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बात की। यहाँ पे दुकानदार हैं जो ढाबे पे अपनी छोटी सी एक दुकान लगाए हैं, टोपी और उस कैब वगैरह की। टूरिस्ट आते हैं, खरीदारी करते हैं, लेकिन पर जिस तरह से भारत पाकिस्तान पे जिस तरह से तनाव बना हुआ है उसके वजह से जो टूरिस्ट है वो भी कम हो गए हैं, जिससे इनकी दुकानदारी पे भी असर पड़ रहा है। अब आगे भारत का क्या स्टैंड रहता है, क्योंकि पाकिस्तानियों को कह दिया गया है कि वो अपने अपने वतन वापस लौट जाएं, क्योंकि उनका जो पाकिस्तान ने जिस तरह से जो पूरी स्थिति और हालात चल रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी हालात तनावपूर्ण है। गाँव को भी कह दिया गया है कि खाली करने को कभी भी कहा जा सकता है, कभी भी कुछ भी स्थिति हो सकती है। चंद्रप्रकाश नीरज की रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।